बबीता फोगाट ने भी बहन नहीं है मेरी वो बहन सत्ता के नशे में वो कर रही है। उसने सत्ता के नशे में हमारा पहला धरना खराब कराया। ऐसी लड़की है वो, अपनी परिवार की नहीं हो सकी तो वो किसकी हो सकती है। सत्ता के नशे में पहले हमें गलत बात बोलकर, झूठ बात बोलकर हमें धरने पे से उठवाया उसने। WFI को भंग कर दिया गया ओलंपिक एसोसिएशन ने, लेकिन ब्रिजभूषण ये बोल रहे हैं कि WFI को भंग करने में किसी की हिम्मत ही नहीं इतनी। भाई हरियाणा खबर 18 आप देखने लग रहे हो, मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं और आज 27 दिन जो है पूरे हो गए हैं। जो सरकार है और जो सरकार का संसद है, बाहुबली जिसको लोग बोल रहे हैं ब्रिजभूषण, उसका अभी पत्ता भी नहीं हिला है। हालांकि खिलाड़ी जो है 27 दिन से धरने पर बैठे हैं। बहुत मुश्किल होता है एक दिन भी धरने पर बैठना। 27 दिन हो गए साक्षी जी, आज कैसा मतलब अंदर से क्या आ रही है कि अब महीना होने को है? हाँ, महीना होने वाला है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बेटियों का मैटर है, उसमें भी सुनवाई नहीं हो रही जी। देखो क्यों बैठे हैं, कितने दिन हो गए बैठे, ये सबको पता है, पूरे देश को पता है, एक एक बच्चे को पता है। अभी जो हम बात करेंगे ये करेंगे कि जो अभी के मुद्दे हैं, अभी के पॉइंट चल रहे हैं। एक तो ये है कि ब्रिजभूषण ने एक बयान दिया है कि इंटरव्यू में बोला है कि खिलाड़ी पैसे लौटाओ, मेडल तो सिर्फ 15 रुपये का है। जब एक खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीतता है तो हर देशवासी उस मेडल को देखता है, ना कि उसके द्वारा ऊपर खर्चे हुए पैसों को देखता है। तो उसके बयान के ऊपर क्या बोलना चाहोगे? देखो ऐसा जब सुनने में आता तो बड़ा दुख लगता है कि जिस मेडल को पाने के लिए 15-15, 20-20 साल मेहनत करनी पड़ती है और उसको 15 रुपये में बता दिया उस आदमी ने, तो उससे उसकी मानसिकता का पता चलता है कि वो खिलाड़ियों का कितना सम्मान करता है, वो कुश्ती का कितना सम्मान करता है। तो ऐसे आदमी को कुश्ती में रहने का कोई हक नहीं है। लगातार जो है जब स्टार्टिंग में धरना दिया 10-15 दिन बहुत ज़्यादा भीड़ आई, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये भी देख रहे हैं कि धरने पर भीड़ नहीं है, लेकिन हर कोई संगठन अपनी जगह पे रह के आपको समर्थन कर रहा है। जी देखो, बहुत जैसा कि आपने बताया पूरा भारत समर्थन में है। बहुत संगठन, किसान संगठन, महिला संगठन, सब संगठन समर्थन में है, आते भी हैं यहाँ। अपनी जगह पे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इतनी गर्मी में डेली नहीं आ सकते तो अपनी जगह पे भी कर रहे हैं। तो सब लोग पूरे समर्थन में हैं हमारे। एक ब्रिजभूषण के बारे में क्या कहना चाहो, क्योंकि 27 दिन से आप धरने पे बैठे हो लगातार, और ऐसा कितना क्या कानून के दांव पेच वो खेल रहा है कि अब तक उसका पत्ता भी नहीं हिला? देखो जी, वो बहुत पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग है, रूलिंग पार्टी से है, तो हमें तो यही लग रहा है कि उसे बचाने की कोशिश की जा रही है, बचाया जा रहा है उसे। वरना तो पोस्को एक्ट के तहत तुरंत FIR होके और गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। क्या आपको नहीं लगता जो कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है, पॉलिटिशियन के नहीं है? बिल्कुल जी, अभी तो यही समझ में आया कि कानून इस देश में हर के लिए एक बराबर नहीं है। अमीरों के लिए कुछ और है, गरीबों के लिए कुछ और है, पॉलिटिशियंस के लिए कुछ और है। तो ये तो दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपकी बहन बबीता फोगाट ने भी आज बहन नहीं है मेरी वो बहन, वो संगीता की और विनेश की है। हाँ, मतलब है उनमें से ही है। अगर वो आपके साथ बैठी तो बहन ही मानोगे आप भी, क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया है कि आज मैं आपके समर्थन में तो हूँ, लेकिन वो बोल रहे कि आप सत्ता के नशे में ये सब कुछ कर रहे हैं, सत्ता पाने के लिए कर रहे हैं। सत्ता के नशे में वो कर रही है। उसने सत्ता के नशे में हमारा पहला धरना खराब कराया। सत्ता के नशे में पहले हमें गलत बात बोलकर, झूठ बात बोलकर हमें धरने पे से उठवाया उसने, और हमारा पहला धरना खराब कर दिया, वरना हम बहुत पहले के जीत चुके होते। तो वो ऐसी लड़की है, वो अपनी परिवार की नहीं हो सकी तो वो किसकी हो सकती है? उसकी छोटी बहन, सगी बहन, छोटा सगा भाई यहाँ बैठा है। छोटे सगे भाई के वो पुलिस वाले दिन उसके चोट भी लगी थी। एक दिन भी हिम्मत नहीं हुई कि वो लड़की यहाँ आए, अपने बहन भाइयों का हाल चाल पूछ ले। हाँ, सर फट गया था उसका, 7-8 टाँके आए थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो यहाँ आ जाए। क्यों? क्योंकि उसको पॉलिटिक्स पसंद है, उसको फैमिली से कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी सत्ता चाहिए, अपना राज चाहिए। तो जो आदमी अपनी फैमिली का नहीं हो सकता, वो आदमी किसी का भी नहीं हो सकता। और जो 15 रुपये की मेडल की बात करी ब्रिजभूषण ने, और जब उसके बयान लिए गए थे तो वो तब भी इतना स्ट्रांगली, इतना पॉजिटिवली बोल रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। क्या इतना पॉजिटिवली बोलना आपको नहीं लगता कि उसके पीछे क्या है? देखो, उनके ऊपर 38 केस हैं और इन चीज़ों में से वो बहुत बार निकले भी हुए हैं। तो ये उनको छोटी मोटी मामूली चीज़ लगती है, क्योंकि उनके ऊपर कौन कौन से एक्ट लगे हुए हैं वो तो आप पढ़ ही रहे हो, बाहर उनकी लिस्ट लगाई हुई है। तो उनके लिए मामूली सी बातें लगती हैं। अच्छा, जो बड़ी मीडिया है, जिनको लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, जो हमेशा कहते हैं कि उनके समर्थन में ही जो सारे अभियान चलाती है जो मीडिया है, उन्होंने आपके धरने को कवर करना बिल्कुल ही तरीके से बंद कर दिया है।
और जो हमारे जैसे छोटे जो डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं वो लगातार आपके धरने को दिखा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो भाइयों, आप लोगों जैसे ही का सपोर्ट है हमारा, जो आते हैं हमारा इंटरव्यू करते हैं, दिखाते हैं। जो बड़ी मीडिया है, टीवी की मीडिया है, वो नहीं दिखाती है, न्यूज़पेपर में नहीं आता है। और हमारे गांव के सीधे बोले आदमी तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर टीवी चला लेते हैं, तो सोशल मीडिया उनको इतना चलाना नहीं आता, तो दिखाना बहुत कम कर रहे हैं। एक आध चैनल है जो दिखाते हैं। बस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि हम एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत की बेटियों के लिए लड़ रहे हैं। तो कृपया करके हमें दिखाया जाए कि आगे आने वाले समय में ऐसा ना हो। अच्छा, एक परिवार की तरफ से कितना समर्थन है, क्योंकि आप 27 दिन से या महीना होने को आ रहा है और कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से सपोर्ट होता है, क्योंकि आपको नहीं लगता कि फैमिली आपको बुला रही होगी, बेटा आ जाओ बहुत हो गया, अब आपको न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं जी, फैमिली तो यहाँ आके बैठ जाती है, खाना वाना ले आती है, थोड़ा बहुत ज़रूरत की सामान है वो ले आती है, क्योंकि आप यहाँ देख ही रहे हो यहाँ मूलभूत सुविधाएं की बहुत कमी है, तो फैमिली पूरा सपोर्ट में है। अच्छा, पूरा दिन यहाँ पे कैसे बिताते हो आप, क्योंकि रोज़ रोज़ वही काम, रोज़ रोज़ वही चीज़ें, रोज़ बाइटें देना, रोज़ मीडिया के सामने बातें करना और वो बातें बार बार करना जो लोगों को पता है और जो आपको पता है, तो पूरा दिन कैसे गुजारते हो फिर आप? देखो, हमारा काम है प्रयास करना, संघर्ष करना, वो हम कर रहे हैं। बस सुबह उठ जाते हैं 6 बजे, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर लेते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं, फिर यहीं खाते हैं, यहीं रहते हैं पूरा दिन, फिर यहीं सोते हैं, बस यही रूटीन चल रहा है। आपको लगता है घर जैसा बन गया अभी? हाँ, लगता ही अभी तो घर जैसा लगता है, और एक अच्छे काम के लिए बैठे हैं तो जोश भी है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं यहाँ आई हैं जो हमें देख के बहुत मोटिवेट हुई हैं कि आवाज़ उठाई है, उनमें भी शक्ति आई है, तो हमें भी उनसे हौसला मिला कि हम बहुतों की आवाज़ हैं और हमें ये लड़ाई जीतनी है। देखो, आपकी सपोर्ट में पूरा देश खड़ा है, हर कोई ट्वीट कर रहा है, हर कोई आपको हैशटैग कर रहा है इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे भी। और अभी अगर हम रूलिंग पार्टी की बात करें, जो बृजभूषण सांसद हैं वो रूलिंग पार्टी में है और अभी रूलिंग पार्टी एक स्टेट में चुनाव भी हारी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपके धरने का असर है ये? देखो जी, सबसे पहले बता दूं कि हमारा धरना किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, और ना ही एक खिलाड़ी, ना ही हम जितने यहाँ बैठे किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। एक खिलाड़ी पूरे देश का होता है। हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आके हमारी बातें सुनो। हमारा मंच हर एक जो भारतीय नागरिक है उसके लिए खुला है, तो कोई भी हमारा समर्थन के लिए, सपोर्ट के लिए आ सकता है। फिर अभी तक बीजेपी का कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री, कोई भी छोटा मंत्री, बड़ा मंत्री, कोई भी सपोर्ट में नहीं आया था? देखो, हम तो बुला ही रहे हैं। हमने तो बीजेपी की महिला सांसद को भी पत्र लिखे थे, उनको भी बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। अच्छा, एक बात और है कि यहाँ बैठे हुए जो आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे हो, पहली बात तो कानूनी लड़ाई है, वो जो कानूनी लड़ाई है वो कहाँ तक पहुँची है? तो क्योंकि उनके बयान दर्ज होने के बाद कोई, देखो, अगर वही बात है, कानून सबके लिए समान होता तो अभी तक तो पोस्को एक्ट के तहत एक दिन में एफआईआर, एक दिन में क्या, जिस दिन कंप्लेंट दी उस दिन एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी, और गिरफ्तार करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी चाहिए थी। लेकिन एफआईआर भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हुई है, तो प्रक्रिया बहुत ज़्यादा स्लो है। अभी आपको क्या आभास हो रहा है कि लंबा धरना कितना चलेगा? मन में क्या आ रहा है आपके? देखो, हमारा काम है प्रयास करना और डटे रहना, और हम बिल्कुल भी हौसला नहीं हार रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत कठिन लड़ाई है। इसको जीतना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम ये जीतते हैं तो भारत की बेटियों के लिए 50 साल तक एग्जाम्पल बन जाएगा कि हाँ, हम भी आवाज़ उठा सकते हैं और लड़ सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल और रहेगा आपसे। जो आपके नेगेटिव वाले लोग हैं, जो आपको समर्थन नहीं करते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि खिलाड़ियों ने जो ये धरना बैठाया है, ये जो नियम बनाए थे WFI ने, उसके खिलाफ बनाया था, उसके खिलाफ धरना। नहीं, ये सब मुद्दा भटकाने की और धरना खराब करने की बातें हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो सदा से कुश्ती करते आए हैं और हमेशा हर ट्रायल्स, हर नेशनल्स खेलते आए हैं, तो मुद्दा बनाने को तो कुछ भी बनवा लो। हरियाणा, यूपी बनवा लिया, जात पात का बना लिया, तो हम पूरे देश के हैं। हम यही कहेंगे बार बार, एक खिलाड़ी पूरे देश का होता है, तो ये सब भटकाऊ बातें हैं। परसों से पहले दिन खबर आई थी कि WFI को भंग कर दिया गया ओलंपिक एसोसिएशन ने, लेकिन बृजभूषण ये बोल रहे हैं कि WFI को भंग करने में किसी की हिम्मत ही नहीं इतनी। देखो, उनको सारी फेडरेशन को साइड में कर दिया गया है। जितने भी उनके अधिकारी थे, फेडरेशन में काम करने वाले थे, सबको साइड कर दिया गया है और कमेटी बनाई है। तो कमेटी पे हम वो अपना काम कर रहे हैं। बस हमारी जो मांग है वो ये है कि पूरी फेडरेशन एक नई बननी चाहिए, उनके सब हट जाने चाहिए। ये आँख पे अगर हम पूछ सकते हैं तो क्या चोट आई, कुछ हुआ तो नहीं है? नहीं, सुबह बताते ना, थोड़ी 1 आध घंटा ट्रेनिंग कर लेते हैं तो सिर लग गया खड़े खड़े। चोट लगी? अच्छा, तो अभी आपको पता उस पंगे का जो भी हुआ था, जो धरने को
खराब करने की कोशिश कर नहीं लड़का ये? नहीं, ये अभी मैं अभी वॉशरूम गई थी। अच्छा, आप उसी टाइम जब आने से पहले ही हुआ है, हाँ। पुलिस को पकड़ के लेके गई है। क्या कर रहा था वो कह रहे हैं कि आपके पोस्टर फाड़ रहा था और बीजू उसने पक्ष में ऐसा कुछ नारे लगा रहा था, ऐसे सुनने में आई है अभी। अच्छा नहीं, मैं जस्ट वॉशरूम गई थी यहाँ साइड में ही जो वॉशरूम है, तो इतनी देर में हो गया होगा। बाकी आई जब मुझे हल्ला तो दिख रहा था। तो क्या अब जो आपके संदेश है देशवासियों के लिए, संदेश क्या है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या संदेश है कि आपकी बात सुन सके? सबसे पहले तो आपके माध्यम से जो भी मुझे सुन पा रहा है उनसे सबसे यही संदेश है कि आप हमारा समर्थन करो, यहाँ आओ, अपनी बेटियों को लेके आओ, बहनों को, कि वो उनको भी समझ में आए कि हम किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर नहीं आ सकते तो अपने ही एरिया में हमारे लिए प्रोटेस्ट करो, एक एक दिन का, दो दो दिन का, सोशल मीडिया से हमें सपोर्ट करो। अच्छा, एक बात और रहेगी कि 21 तारीख को हरियाणा के अंदर महम चौबीजे के अंदर बहुत बड़ी जो खाप पंचायत की मीटिंग होने वाली, महापंचायत होने वाली बहुत बड़ी, और वो कुछ ना कुछ फैसला लेंगे वहाँ पे, तो उसके बारे में कुछ? देखो वो फैसला लेंगे और फिर आपको बता ही दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ साक्षी मलिक, जिन्होंने अपना जो पूरा बयान दिया है उसमें एक एक बात है जो खोल के बताई है, और इसका आपको क्या कहना है इसके बारे में तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जुड़े रहिए हरियाणा खबर 18 के साथ अगले जानकारी के लिए।